नमस्कार दोस्तों। आज भू राजनीति की बिसात पर एक ऐसा अभूतपूर्व और ऐतिहासिक खेल खेला जा रहा है जिसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े विचारकों और विश्लेषकों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। कल तक जो अमेरिका खुद को इस पूरी कायनात का इकलौता भाग्य विधाता समझता था, जो वॉशिंगटन अपनी मर्जी से महाद्वीपों के फैसले बदल देता था, आज उसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि उसे दुनिया के हर कोने से झटका मिल रहा है। वैश्विक कूटनीति के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा दौर आया होगा जब एक तथाकथित सुपर पावर इस तरह चारों तरफ से घिर चुकी हो। अभी पिछले ही हफ्ते की तो बात है, पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग के ग्रेट हॉल में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने खड़े थे। यह मुलाकात कोई सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं थी, बल्कि यह अमेरिका की गिरती साख और लाचारी का सबसे बड़ा जीवंत प्रमाण थी। चीन ने साफ कर दिया कि अब दुनिया वॉशिंगटन के इशारों पर नहीं नाचेगी। अपनी डगमगाती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, बाजार में अपनी डूबती साख को बचाने के लिए अमेरिका को आखिरकार चीन के दरवाजे पर दस्तक देनी ही पड़ी। लेकिन वहां उन्हें क्या मिला? कोरी कूटनीति, खोखले वादे और खाली हाथ। चीन ने साफ शब्दों में अपनी सीमाओं और तकनीकी संप्रभुता का आईना दिखाकर अमेरिकी दादागिरी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। चीन ने साफ कर दिया कि अब दुनिया वॉशिंगटन के इशारों पर नहीं नाचेगी। और चीन से मिली इसी कूटनीतिक पटखनी के ठीक बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारतीय सरजमीन पर उतरना कोई साधारण दौरा नहीं है। 24 मई 2026 की ये तस्वीरें पूरी दुनिया के अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं, जहां मार्को रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं। यह अमेरिका की कूटनीतिक हताशा का सबसे जीवंत दस्तावेज है। यह इस बात का सीधा और अचूक ऐलान है कि खुद को सर्वशक्तिमान कहने वाला देश आज घुटनों पर आ चुका है और इस महासंकट के दौर में उसकी आखिरी उम्मीद, उसकी आखिरी लाइफलाइन सिर्फ और सिर्फ हमारा महान भारत है। सोचकर देखिए, यह वही अमेरिका है जो कल तक भारत को घुड़कियां देता था, जो हमें प्रतिबंधों की धौंस जमाता था, जो हमें डराता था कि हम रूस से सस्ता तेल न खरीदें और ईरान के मसले पर पश्चिमी देशों के एजेंडे में हाँ में हाँ मिलाएं। लेकिन आज वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आज अमेरिका ईरान के ऐसे खतरनाक चक्रव्यूह में फंसा है जिससे निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। ईरान के साथ चल रहे इस भीषण तनाव और युद्ध की स्थिति ने अमेरिका की पूरी सैन्य और आर्थिक ताकत को भीतर से खोखला कर दिया है। स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज जैसी संवेदनशील वैश्विक व्यापारिक लाइनें बंद होने की कगार पर हैं। सप्लाई चेन पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और ईंधन की कीमतें आसमान को छू रही हैं और खुद अमेरिका की धरती पर बेकाबू महंगाई ने आम जनता का जीना मुहाल कर दिया है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि यूरोप, जो खुद को अमेरिका का सबसे वफादार और अटूट साथी कहता था, आज अपनी खुद की डूबती अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संकट को देखकर अपने हाथ पूरी तरह खड़े कर चुका है। यूरोपियन यूनियन ने वॉशिंगटन को दो टूक शब्दों में कह दिया है कि हम आपके इस आत्मघाती युद्ध के चक्कर में अपने देशों को तबाह नहीं कर सकते। नाटो के भीतर मचे इस आंतरिक घमासान ने अमेरिका को यूरोप के मोर्चे पर भी अकेला छोड़ दिया है। पश्चिम का वह पुराना घमंड, नाटो का वह अजेय होने का गुरूर आज पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका है। लेकिन जब पूरी दुनिया इस भीषण आग में जल रही है, जब बड़े बड़े विकसित और अमीर देश महंगाई, मंदी और ईंधनों की भयंकर किल्लत से त्राही त्राही कर रहे हैं, तब इस वैश्विक महासंकट के बीच कौन सी ऐसी ताकत है जो हिमालय की तरह अडिग और चट्टान की तरह मजबूत खड़ी है? वह कोई और नहीं, वह हमारा हिंदुस्तान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फौलादी नेतृत्व में भारत ने पूरी दुनिया को यह सिखा दिया है कि असली संप्रभुता, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रहित किसे कहते हैं। जब पश्चिमी ताकतों ने भारत पर दबाव बनाने की पुरजोर कोशिश की थी कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी न करें, तो भारत की राष्ट्रवादी सरकार ने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया था कि हमारे लिए हमारे 140 करोड़ नागरिकों का हित किसी भी विदेशी एजेंडे से ऊपर है। भारत ने न केवल अपनी शर्तों पर दुनिया से व्यापार किया, बल्कि देश के भीतर इन्फ्लेशन यानी महंगाई और ईंधन की कीमतों को उस कुशल स्तर पर नियंत्रित रखा जिसकी कल्पना आज वॉशिंगटन, लंदन या पेरिस की सरकारें सपने में भी नहीं कर सकती। पश्चिमी देशों में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं।
वहां की जनता अपनी सरकारों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन भारत ने अपनी दूरदर्शी आर्थिक नीतियों और मजबूत कूटनीति के दम पर अपने देशवासियों को इस वैश्विक मंदी की आंच से पूरी तरह सुरक्षित बचाकर रखा है। यही कारण है कि आज मार्को रूबियो को नई दिल्ली की चौखट पर आना पड़ा है। हैदराबाद हाउस में बैठकर जब वे भारतीय नेतृत्व से बात कर रहे हैं तो उनकी भाषा में वह पुराना अमेरिकी अहंकार नहीं, बल्कि एक गहरी मजबूरी साफ झलक रही है। अमेरिका आज अच्छी तरह जान चुका है कि अगर इस निर्णायक मोड़ पर भारत ने उसका साथ छोड़ दिया तो एशिया एंड पूरे ग्लोबल साउथ से अमेरिकी कूटनीति का हमेशा हमेशा के लिए सूपड़ा साफ हो जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री का भारत आकर हमारे प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस का विशेष न्योता देना और यह गिड़गिड़ाना कि भारत अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण और प्राकृतिक रणनीतिक साझेदार है, यह साबित करता है कि अब बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। कल तक जो देश हमें अपनी उंगलियों पर नचाने की साजिशें रचते थे, आज वे अपनी जीवन रक्षा के लिए हमारी शर्तों को मानने पर मजबूर हैं। यह मोदी सरकार की इंडिया फर्स्ट नीति की एक ऐसी ऐतिहासिक और अभूतपूर्व विजय है जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। दोस्तों, इतिहास इस बात का सबसे बड़ा गवाह रहा है कि जब जब किसी भी विदेशी ताकत ने भारत की अंतर्निहित शक्ति और हमारी मिट्टी के सामर्थ्य को कम आंकने की हिमाकत की है, तब तब समय के क्रूर पहिए ने उन्हें उनकी असली औकात और जगह बखूबी दिखा दी है। आज अमेरिका की जो अंतर्राष्ट्रीय दुर्दशा हो रही है, जो उसकी साख का पूरी दुनिया के सामने दिवाला निकल रहा है, वह किसी और की वजह से नहीं बल्कि उसके अपने उसी पुराने औपनिवेशिक अहंकार का सीधा नतीजा है। पश्चिम एशिया और ईरान के मोर्चे पर युद्ध की बारूदी आग सुलगाकर वॉशिंगटन ने सोचा था कि वह हर बार की तरह इस बार भी पूरी दुनिया को डरा धमकाकर अपने पीछे चला लेगा, लेकिन उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि साल 2026 का यह दौर बदला हुआ है और इस बार उसका सामना किसी कमजोर या लाचार देश से नहीं बल्कि एक नए और आत्मनिर्भर वैश्विक समीकरण से होने जा रहा है। ईरान की रणनीतिक घेरेबंदी ने अमेरिकी सेना के पसीने छुड़ा दिए हैं। पश्चिम की वह सेनाएं जो खुद को अजेय और आधुनिकता का शिखर मानती थीं, आज अपने कदम पीछे खींचने को पूरी तरह मजबूर हो चुकी हैं। उधर पूर्व में चीन ने अमेरिकी आर्थिक दादागिरी और प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्हें अपनी कूटनीतिक सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है और पश्चिमी मोर्चे पर उनके अपने सगे यूरोपीय सहयोगियों ने साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका के इस बेमतलब के युद्ध की भारी आर्थिक कीमत अब वे अपने नागरिकों के पैसों से और ज्यादा नहीं चुका सकते। नतीजा यह हुआ है कि अमेरिका आज पूरी दुनिया के मंच पर एकदम अकेला, अलग थलग और लाचार पड़ चुका है। उसका ग्लोबल करेंसी होने का डॉलर का घमंड लड़खड़ा रहा है और पूरी दुनिया में उसकी कूटनीतिक धमक दम तोड़ रही है। और इस पूरे वैश्विक तमाशे के बीच एक सच्चे भारतीय के रूप में सबसे ज्यादा गर्व और सीना चौड़ा कर देने वाली बात क्या है, जानते हैं? जहां दुनिया के बाकी तमाम विकसित देश इस संकट को देखकर रो रहे हैं, अपनी किस्मत को कोस रहे हैं और लाचारी में हाथ पैर मार रहे हैं, वहीं हमारा भारत अपनी विकास यात्रा पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा है। भारत ने पूरी दुनिया के सामने यह मिसाल कायम कर दी है कि जब देश का नेतृत्व मजबूत हो, नीतियां स्पष्ट हों और इरादे फौलादी हों, तो दुनिया का बड़े से बड़ा संकट भी आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। मोदी सरकार ने वॉशिंगटन और यूरोपीय देशों के सामूहिक कूटनीतिक दबावों को तिनके की तरह उड़ाते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का लोहा पूरी दुनिया के सामने मनवाया है। चाहे मध्य पूर्व में चल रहा ईरान का भीषण युद्ध हो, चाहे वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतें हों या फिर दुनिया भर में फैली आर्थिक मंदी की मार हो, भारत की राष्ट्रवादी सरकार ने हर मोर्चे पर अपनी 140 करोड़ जनता के सामने एक अभेद्य और मजबूत ढाल बनकर उनकी रक्षा की है। हमने न केवल अपने घरेलू बाजार में महंगाई को बढ़ने से रोका, बल्कि पूरी दुनिया को यह भी सिखा दिया कि संकट के समय बैठकर आंसू नहीं बहाए जाते, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करके आपदा को एक ऐतिहासिक अवसर में बदला जाता है। आज भारत की इसी अटूट स्थिरता, इसी आर्थिक मजबूती और इस फौलादी कूटनीतिक रुख को देखकर पूरा पश्चिमी जगत दंग है, भौचक्का है और उनके पास हमारी तारीफ करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है।
यही वह सबसे बड़ी वजह है कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति के सबसे खास दूत और देश के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को सातों समंदर पार करके भारत के शहरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कोलकाता से लेकर नई दिल्ली तक वे जहां भी जा रहे हैं भारत की संस्कृति और भारत की ताकत को नमन कर रहे हैं। यह वही अमेरिका है जो कल तक हमारे आंतरिक मामलों में बेजा दखल देने की नापाक कोशिशें करता था, जो हमारे लोकतंत्र और हमारी संप्रभुता पर अनर्गल सवाल उठाने की हिम्मत करता था। लेकिन आज उसी अमेरिका की सिट्टी पिट्टी पूरी तरह गुम हो चुकी है। उनके पास अब आगे बढ़ने का कोई दूसरा विकल्प, कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है। वे इस कड़वी हकीकत को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि अगर आज के दौर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है, अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था की डूबती नया को पार लगाना है, या फिर मिडिल ईस्ट के इस खतरनाक दलदल से खुद को सुरक्षित बाहर निकालना है, तो भारत के सहयोग और समर्थन के बिना अमेरिका वैश्विक मंच पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। यह अमेरिका की वैश्विक हार और भारत की कूटनीतिक सर्वोच्चता का सबसे बड़ा ऐतिहासिक दस्तावेज है कि आज वॉशिंगटन को उस भारत की शरण में आना पड़ा है जिसे उसने कभी पीछे धकेलने और दबाने के लिए 100 तरह की साजिशें रची थीं। अब अमेरिका का आखिरी चांस, उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ यह बची है कि वह किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर भारत को मनाए, भारत के सामने हाथ जोड़े कि भारत उनके पाले में आकर खड़ा हो जाए। लेकिन यह बदला हुआ, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली नया भारत है जो अपनी चाल और अपने फैसले खुद तय करता है। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दुनिया के मंच से कई बार साफ कर दिया है कि अगर पश्चिमी देशों की नीति अमेरिका फर्स्ट या यूरोप फर्स्ट हो सकती है, तो हमारे देश की नीति भी सिर्फ और सिर्फ इंडिया फर्स्ट है। हम किसी भी देश के कूटनीतिक मोहरे या प्यादे नहीं बनेंगे। हम अपनी शर्तों पर दोस्ती करेंगे, अपने नागरिकों के फायदे के लिए व्यापार करेंगे और अपनी शर्तों पर ही वैश्विक मंचों का संचालन करेंगे। आज मार्को रूबियो का भारत आना इस बात पर अंतिम मोहर लगाता है कि वैश्विक व्यवस्था की चाबी अब वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क से छिनकर हमेशा के लिए नई दिल्ली के हाथों में आ चुकी है। भारत आज सिर्फ एक विकासशील देश नहीं, बल्कि दुनिया की एक ऐसी धुरी और महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है जिसके बिना इस धरती का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो मेरे भाइयों और बहनों, गर्व कीजिए अपनी इस पवित्र मिट्टी पर, गर्व कीजिए इस मजबूत और राष्ट्रवादी नेतृत्व पर जिसने पूरी दुनिया के सामने हमारे तिरंगे का सिर कभी झुकने नहीं दिया। आज पश्चिम का अहंकार चूर चूर हो चुका है, उनकी बादशाहत खत्म हो चुकी है और पूरी दुनिया की एकमात्र उम्मीद बनकर हमारा प्यारा तिरंगा आसमान में शान से लहरा रहा है। इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय तक यह सच पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।